हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपको ADE के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन। अब बेसिकली कैसा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने डेटा सेंटर लेवल पे आपका जो डिस्क है, चाहे वो डेटा डिस्क हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क हो, वो जो है आपका इनक्रिप्ट करता है। ओके, तो पोर्टल पे अगर आप देखेंगे अपने वर्चुअल मशीन पे और यहाँ पर डिस्क पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ऑलरेडी वो इंक्रिप्शन टाइप SSE एंड PM के दिखा रहा है। यानी कि SSE मतलब स्टोरेज सर्विस इंक्रिप्शन। स्टोरेज लेवल पे आपका जो है एक बेसिक लेवल का इंक्रिप्शन लगा के देता है, आपको सिक्योर करके देता है। अब माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि अगर आपको एडिशनल सिक्योरिटी लगानी है, एडिशनल इंक्रिप्शन लगाना है अपने डिस्क पे वर्चुअल मशीन लेवल पे, तो आप जो है एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हो। अब एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन क्या है कि आपका जो वॉल्यूम है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क हो या फिर डेटा डिस्क हो आपके वर्चुअल मशीन का, वो आपको जो है हेल्प करता है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेफ गार्ड करने के लिए। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन जो है आपके कंप्लायंस के, ऑर्गेनाइजेशन का जो सिक्योरिटी है और कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका लगाया जाता है। क्योंकि कई बार कस्टमर पूछता है कि भाई अभी एज्योर ने अगर एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन प्रोवाइड किया तो आप वो क्यों नहीं लगा रहे हो। वो कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपके डेटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को और डेटा डिस्क को एडिशनल एक प्रोटेक्शन मिलता है, एक सेफ गार्ड मिलता है। अब एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन जो है वो आपका एक तरह से बिट लॉकर, जो विंडोज़ में बिट लॉकर का फीचर यूज़ होता है, तो उसको यूज़ करता है। मैं यहाँ पर भी विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, तो वैसे लिनक्स में कोई और फीचर यूज़ करता होगा, लेकिन विंडोज़ में जो है आपका बिट लॉकर यूज़ करता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने विंडोज़ में बिट लॉकर इनेबल किया रहेगा। मैं आपको वर्चुअल मशीन पर दिखा देता हूँ। वर्चुअल मशीन पे गया मैं, यहाँ पर आप जाएंगे कंट्रोल पैनल पे और कंट्रोल पैनल पे जाके आपने देखा होगा यहाँ पर बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन आता है। यानी कि आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, गेस्ट OS लेवल पे आप यहाँ से लगा सकते थे। लेकिन एज्योर का जो वर्चुअल मशीन है, एज्योर कहता है कि आपको यहाँ से लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन यूज़ करो और वो आपका अल्टीमेटली ये जो मैकेनिज़्म है इसका, बिट लॉकर का, इसका ही मैकेनिज़्म आपका यूज़ कर रहा है वो डिस्क इंक्रिप्शन। एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन जो है, जो भी सीक्रेट्स है, आपने जब बिट लॉकर इनेबल करते हो विंडोज़ में, तो आपको एक सीक्रेट की जो है आपको सेव करने के लिए बोलता है कि आप ऐसी जगह सेव करो, एक ऐसी आइसोलेटेड स्पेस पे या स्टोरेज पे जहाँ पर इनकेस अगर आपको रिकवर करना हो तो आप वो की डाल के रिकवर कर सकते हो अपने डेटा को या वॉल्यूम को। वैसे ही एज्योर में, एज्योर क्या कहता है कि आप एज्योर की वॉल्ट का यूज़ करो जहाँ पर आपकी कीज़ और सीक्रेट्स आप मैनेज कर सकते हो। यानी कि एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको एज्योर की वॉल्ट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप इंक्रिप्शन की कीज़ और सीक्रेट्स आप स्टोर कर सको। अब ये जो डिस्क इंक्रिप्शन है ये आपका दोनों विंडोज़ और लिनक्स VMs पे, दोनों पे लगा सकते हो आप। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है कि डिस्क इंक्रिप्शन जो है परफॉर्म करने से पहले आपको अपने सर्वर का मेमोरी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि उसमें मेमोरी कितना है, रैम कितना है। क्योंकि अगर आपके पास लो मेमोरी रहेगी तो पॉसिबल हो सकता है कि आपका डिस्क इंक्रिप्शन फेल हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, मैंने जब किया था ट्राई, तो मुझे ये इशू फेस हुआ था कि मेरे पास मेमोरी 2 या 3 GB रैम है और उसमें डिस्क इंक्रिप्शन फेल हो गया था। तो एज्योर बोलता है कि आपके पास इनफ मेमोरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 GB रैम होना चाहिए, जिसमें आपका जो है इनफ मेमोरी मिल सके डिस्क को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अब डिस्क इंक्रिप्शन करने के लिए। और दूसरा एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन जो है आपका सिर्फ मैनेज डिस्क पे ही लगता है, अनमैनेज डिस्क पे आपका डिस्क इंक्रिप्शन नहीं लगेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बोला हुआ है, अनमैनेज डिस्क पे नहीं लगेगा। अगर आपको डिस्क इंक्रिप्शन यूज़ करना है तो आप अपने डिस्क को अनमैनेज डिस्क से मैनेज डिस्क में कन्वर्ट करो, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में बना रखा है। आप अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। तो चलिए अब डिस्क इंक्रिप्शन करते हैं। मैं यहाँ पोर्टल पे जाता हूँ, डिस्क पे जाता हूँ, यहाँ पर मुझे आता है इंक्रिप्शन। मैं इंक्रिप्शन का बटन दबाऊंगा, क्लिक करूँगा, यहाँ पर आता है डिस्क टू इंक्रिप्ट। आपको कौन सी डिस्क करनी है, OS डिस्क करनी है सिर्फ, या फिर OS एंड डेटा डिस्क दोनों करनी है। तो अभी वैसे तो मेरे पास फ़िलहाल OS डिस्क ही है। ओके, ये तो टेम्प्रेरी स्टोरेज है, ये तो कंसिडर नहीं होता, ये तो पार्ट जो है इसी में से निकाला जाता है।
अलग से एक स्टोरेज दिया जाता है, बट इस पे नहीं होगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क है। तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा OS डिस्क एंड डेटा डिस्क। अगर मैं OS एंड डेटा डिस्क करूँगा तो वो चेक करेगा कि मेरे VM में एक ही डिस्क है। जैसे कि आप इस वर्चुअल मशीन में देख सकते हो, यहाँ एक ही डिस्क है मेरे पास, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, यहाँ पर लिखा भी है OS डिस्क। तो मैं इंक्रिप्शन में जाता हूँ और मैं OS डिस्क सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे कि मैंने बोला कि आपकी कीज़ और सीक्रेट्स स्टोर करने के लिए आपको कुछ तो चाहिए। अब क्योंकि आप एज्योर में VM बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एज्योर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ऑन प्रेमिसेस के सर्वर में या फिर VMware के सर्वर में आप यूज़ करते थे तो आपको वहाँ पर पेन ड्राइव अटैच करके कहीं एक आइसोलेटेड स्पेस में आप स्टोर कर सकते थे की। तो हमारे पास यहाँ कोई कीवर्ड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एक कीवर्ड बनाते हैं। कीवर्ड का नाम देता हूँ मैं डिस्क। ओके, यहाँ पर कुछ इश्यू आ रहा है, मैं एक बार फिर से इंक्रिप्शन पे जाता हूँ, OS पे जाता हूँ और ये मुझे करने नहीं दे रहा एक्चुअली। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिफ़्रेश मारता हूँ, मुझे टाइप करने नहीं दे रहा एक्चुअली, मे भी कुछ पोर्टल का इशू रहेगा। तो ठीक है, मैं डिस्क पे जाता हूँ, इंक्रिप्शन पे जाता हूँ, डिस्क अपनी सेलेक्ट करता हूँ और ये मुझे फिर से नहीं करने दे रहा है। ओके सॉरी, तो मुझे एक्चुअली यहाँ से सेलेक्ट की वॉल्ट एंड की फॉर इंक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जाके मैं की वॉल्ट क्योंकि मेरे पास है नहीं तो मैं क्रिएट न्यू करूँगा और मैं यहाँ रिसोर्स ग्रुप चूज़ करूँगा। यहाँ पर डालता हूँ माई की वॉल्ट 1 2 3, कुछ भी नाम दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ। ओके, और मैं ये रहने देता हूँ सॉफ्ट डिलीट, फ़िलहाल मैं डिसेबल कर देता हूँ सॉफ्ट डिलीट। ओके, और एक्सेस पॉलिसी में फ़िलहाल एक्सेस पॉलिसी में मुझे सेलेक्ट करना है एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन फॉर वॉल्यूम इंक्रिप्शन, क्योंकि ये अगर आप एक्सेस नहीं करोगे तो आपकी कीज़ इस की वॉल्ट में स्टोर नहीं हो पाएंगे। ओके, और यहाँ पर वो यूज़र का जिस यूज़र से आपने जिस आईडी से आपने पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी ऐड हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा। और डिस्क इंक्रिप्शन फॉर वॉल्यूम पे आपको सेलेक्ट करना है। ये नहीं करोगे तो आपका जो कीज़ है वो यहाँ पर स्टोर नहीं हो पाएगा। ओके, ये सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट करते हैं, टैग्स रहने देते हैं और रिव्यू प्लस क्रिएट पे इसको वैलिडेट करने देते हैं। एंड देन उसके बाद वैलिडेशन के बाद हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं अभी, हम कीवर्ड एज्योर कीवर्ड क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पर। चाहे तो आप अलग से भी कीवर्ड क्रिएट कर सकते हो और फिर उसको यहाँ पर इंक्रिप्शन में जो हमारे पास ऑप्शन आया था जहाँ पर मैं गलती से टाइप करने की कोशिश कर रहा था, आप वहाँ पर जाके सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो गाइस जब तक ये क्रिएट होता है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके गाइस, तो मेरा जो है की वोल्ट जो है एज्योर की वोल्ट मेरा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और मुझे उसने वापस इंक्रिप्शन के पेज पे ला के दे दिया है। अब यहाँ पर की वोल्ट मेरा जो मैंने बनाया था वो मैंने सेलेक्ट किया है। कीज़ जो है यहाँ पर मैंने कोई बनाई नहीं है, हमारे पास कोई की नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू की करता हूँ। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं ऑटोमेटिकली जनरेट करूँ क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप में तो हमने किया नहीं है, ना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तो फर्स्ट टाइम की जनरेट कर रहे हैं। तो मैं जनरेट करता हूँ, मैं इसमें नाम कुछ भी दे देता हूँ इसका की का, माई की। ओके, मैं नाम दे देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट में ये रहने देता हूँ। एक्टिवेशन डेट मैं नहीं चाहता, एक्सपायरी डेट भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको इनेबल रहे और कभी भी एक्सपायर ना हो, और करता हूँ क्रिएट। अब ये क्या कर रहा है, की वॉल्ट के अंदर एक की जनरेट कर रहा है। ओके, वर्ज़न में यहाँ से ये देखिए वर्ज़न मेरा आ गया है ऑटोमेटिकली, इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए मेरा जो है डिस्क टू इनक्रिप्ट कौन सा बता रहा है, ये डिस्क करना है। आप यहाँ से चाहे तो चेंज भी कर सकते हो। अब आपने देखा होगा कि मैं की वोल्ट में टाइप करने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे, लेकिन एक्चुअली वो यहाँ से अपने को की वोल्ट क्रिएट करना होता है, फिर आपका ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाता है। ऑटोमेटिकली आपका जो है की वोल्ट आ गया, उसका पूरा आईडी आ गया, एक तरह से रिसोर्स आईडी आ गया। उस की वोल्ट क्या है, एक रिसोर्स एक सर्विस है, उसका आईडी आ गया है। मैंने मेरा की का नाम क्या है और उसका वर्जन क्या है, और अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर सेव। तो इससे पहले आप देख रहे होंगे मैं इसको जब तक मैं यस करता हूँ, इसके क्या बोलता है कि आपका इनक्रिप्ट करने के टाइम पे वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट होगा। और इससे पहले ये यस करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। मेरा जो वर्चुअल मशीन है उसमें सी ड्राइव में अभी लॉक नहीं लगा है। ये देखिए मेरा जो सी ड्राइव है उसमें लॉक नहीं लगा है। तो जैसे ही ये इनक्रिप्ट होगा और वर्चुअल मशीन रीबूट होगा
तो मेरा जो है यहाँ पर लॉक लग जाएगा। इसका मतलब मेरा अब एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन लग चुका है। ओके, तो चलिए अब हम जाते हैं, इसको करते हैं यस। और यस पे ये थोड़ा टाइम लेगा, ये पहले इनक्रिप्ट करेगा, उसके बाद मेरे वर्चुअल मशीन को रीबूट करेगा और फिर जाके जो है मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो अभी देखिए ये मेरा सेशन जाएगा यहाँ से। तो गाइस जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ फिर से। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा डिस्क इंक्रिप्शन जो है सक्सेसफुली इंक्रिप्ट हो गई है मेरी डिस्क, और ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब मैं जाता हूँ और मैं वापस यहाँ से VM पे जाता हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश मारता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि इंक्रिप्शन में मेरा अभी एंड AD करके आ गया, यानी कि इस पर जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करा रहा था इंक्रिप्शन, उसके साथ साथ अब एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन भी लग चुका है। तो चलिए अब हम लॉगिन करके वर्चुअल मशीन पे लॉगिन करके चेक करते हैं कि हमने जो चेक किया था पहले इंक्रिप्शन से पहले लॉक नहीं था डिस्क पे। ओके, तो अब हम जाके देखते हैं कि उस पर लॉक है कि नहीं है। ओके, तो मैं इस पर लॉगिन करता हूँ और यस पे क्लिक करता हूँ और इसको लॉगिन करने देता हूँ। तो ये हमारा वर्चुअल मशीन लॉगिन हो गया है और मैं एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ, दिस PC में जाता हूँ और ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर C ड्राइव जो है मेरा अभी लॉक लग गया इस पर, यानी कि मेरा डिस्क जो है इनक्रिप्ट हो गया है। और अब जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका इनक्रिप्शन जो की रहता है वो की वॉल्ट में सेव होता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर की वॉल्ट सर्च मारते हैं। की वॉल्ट एक अलग सर्विस है, जैसे कि मैंने बोला आप कोई भी रिसोर्स बनाते हैं उसके अंदर वो एक अलग सर्विस होती है। ये देखिए ये मेरा की वॉल्ट है और मैं यहाँ पर की वॉल्ट के अंदर मैं जाता हूँ कीज़ के अंदर, और कीज़ पे अंदर जाके आप देखिए यहाँ पर मेरी एक माई की करके एक मेरा की बना हुआ है। तो ये आपका इंक्रिप्शन की यहाँ पर जो है आपका स्टोर हो रखा है। ओके, तो अब जाते हैं इस पे तो ये देखिए सीक्रेट्स में जाते देखते हैं कुछ हैगा। तो ये देखिए ये मेरा सीक्रेट जो है यहाँ पर स्टोर हो गया ऑटोमेटिकली। तो अब इनकेस अगर फ्यूचर में अगर आपका कुछ इशू हो जाता है डिस्क में, या फिर कुछ भी डिस्क में कुछ भी इशू आता है, लॉक हो जाता है, या फिर आपको या डिक्रिप्ट करना हो, अगर इनकेस अगर आपको मान लो अभी आपने इनक्रिप्ट किया और आपको डिक्रिप्ट करना हो, तो आप ये जो आपका की वॉल्ट में कीज़ और सीक्रेट आपने बना रहा है या जनरेट हुआ है, इसके थ्रू आप वर्चुअल मशीन को डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। तो एज्योर वर्चुअल मशीन में चाहे लिनक्स मशीन हो या विंडोज़ मशीन हो, आप दोनों पे इंक्रिप्शन लगा सकते हो और दोनों पे ज़रूरत पड़ने पे डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। एक इसमें बहुत बड़ा लिमिटेशन है जो मैंने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में फेस किया था कि जो है अगर इनकेस अगर आपको डिस्क से फाइल या फोल्डर रिस्टोर करना होगा, ओके, इनकेस अगर आपके कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे फ़ाइल या फोल्डर रिस्टोर करना है, लेकिन आपने देखा कि आपका वॉल्यूम जो डिस्क है उस पर वर्चुअल मशीन के डिस्क में उसमें इंक्रिप्शन लगा हुआ है, तो दोस्तों याद रखना कि अगर आपकी डिस्क इंक्रिप्टेड है, आपने एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन लगा रखा है, तो आपका फ़ाइल और फोल्डर रिस्टोर नहीं होता है उसमें। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि वो डिस्क का एक बैकअप लेके एक दूसरा डिस्क बनाना पड़ेगा और उस डिस्क को आपको जो है एक दूसरे वर्चुअल मशीन में अटैच करके फिर वहाँ से आपको डेटा यहाँ पर जाके इस वर्चुअल मशीन में आप कॉपी कर सकते हो। ये एक तरीका है बस। लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो रिस्टोर का मेथड है उससे जाओगे तो आपका डिस्क रिस्टोर नहीं होगा, फाइल एंड फोल्डर रिस्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके उसमें डिस्क इंक्रिप्शन लगा हुआ है। तो इसको बहुत सोच समझ के प्लान करना। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन लगाना है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि अगर एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन लगाएंगे तो आपका फाइल एंड फोल्डर रिस्टोर नहीं होगा। उसका एक लंबा मेथड है, एक अलग मेथड है जो कि मैंने आपको बताया कि डिस्क को जो है उस डिस्क को एक कॉपी बनाओ और उसका कॉपी आप किसी दूसरे वर्चुअल मशीन में अटैच करो एज एन एडिशनल डिस्क, और फिर वहाँ से जो है आप वो जो फाइल रिस्टोर करनी है वो फाइल कॉपी करके इस वर्चुअल मशीन के ड्राइव में डाल सकते हो। ये लंबा मेथड है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्क इंक्रिप्शन जो है आपका टाइम लेता है, डिपेंड करता है कि आपका जो डिस्क है एक तो कितनी डिस्क अटैच है उसमें, दूसरा ये है कि उन डिस्क में डेटा कितना ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है डिस्क की इंक्रिप्शन कितना टाइम लेगा। सो गाइज़ ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं इसका बहुत ध्यान रखना और बहुत ध्यान से इम्प्लीमेंट करना। ओके,
सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में एज्योर डिस्क इंक्रिप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारे वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से एज्योर आएगा। ये मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से एज्योर सीख पाओगे। और मैं इसमें और भी सारे वीडियोस डालने वाला हूँ, सिर्फ एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के कोर्स से रिलेटेड नहीं, जो भी मुझे एज्योर में आता होगा या जो भी मैं सीखता रहूँगा वो सब मैं इसमें इस सीरीज़ में पूरा एक ही सीरीज़ बनाता रहूँगा एज्योर का, चाहे वो आस हो या पास हो या कुछ भी हो। ओके। दूसरा पॉइंट, इसमें जो है आप पावरशेल से भी आप इसको इंक्रिप्शन लगा सकते हो। ओके, तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं कभी आने वाले वीडियोज़ में उसके बारे में भी बताऊँगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।